नमस्ते, ये लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान, सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। तो क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ने कबीर का पाठ पढ़ा था, है ना। कबीर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। हमने कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, सभी को समझ में भी आया है। अगर नहीं भी आता है तो भी आप इससे बिना डर के जो भी डाउट हो फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से ही कुछ प्रश्न आपसे हम पूछते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या आपको समझ में आया है, नहीं आया है। कुछ प्रश्न पूछेंगे तो याद आ जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, सद्गुरु ने एक प्रसंग कहा तो क्या हुआ। सद्गुरु ने एक प्रसंग कहा तो क्या हुआ। शिष्य का सारा शरीर भक्ति रस में, भक्ति में डूब गया, ठीक है। जिसके शरीर में प्रीति अर्थात ईश्वर प्रेम नहीं है, जिसके शरीर में प्रीति अर्थात ईश्वर प्रेम नहीं है, उनके बारे में कबीर की क्या राय है। तो कबीर की राय उनके बारे में क्या है कि वैसे मनुष्य का संसार में जीना, मरना, खाना पीना सब क्या है, व्यर्थ है। जीवन में सार क्या है, जीवन में सार क्या है, एक मृत्यु तो दूसरा जीवन। कुंभ फूट गया तो जल जल में मिल गया, इसका क्या अर्थ है। कुंभ फूट गया तो जल जल में मिल गया, इसका क्या अर्थ है। अर्थात जब हमारा शरीर मर जाता है तो आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है, ठीक। इस संसार में बुरा कौन है, इस संसार में बुरा कौन है, इस संसार में बुरा वही है जो दूसरों में बुराइयों को ढूंढता है। हरि और मैं का क्या संबंध है, हरि और मैं का क्या संबंध है। जहाँ पर हरि रहेंगे वहाँ पर मैं नहीं रहेगा, और जहाँ पर मैं होगा वहाँ पर हरि नहीं होगा। मैं का अर्थ क्या है, अहंकार या घमंड। पोथी का क्या अर्थ है, पोथी का अर्थ है ग्रंथ, ठीक है। सुख में सुमिरन करो तो क्या लाभ होता है। सुख में सुमिरन करने से मनुष्य के जीवन में दुख कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पिछले पाठ के कुछ प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे एक निबंध, ठीक है। निबंध का नाम है जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान। तो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि साहित्य शब्द को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है ना। साहित्य शब्द को परिभाषित करना कठिन है। जैसे पानी की आकृति नहीं, जिस सांचे में डालो वह उस सांचे में ढल जाती है, उसी तरह का तरल है यह शब्द। उसी जैसे पानी तरल है उसी तरह का तरल है क्या, यह शब्द। कौन सा शब्द, साहित्य। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है, रिपोर्ट लेखन, किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो अनुभूति हो, ठीक है, उसको भी हम साहित्य में जगह देते हैं। अर्थात साहित्य एक पानी की तरह है जिसको जिस सांचे में डालो वो उस सांचे में ढल जाता है ना। बोतल में रखते हैं पानी तो उसमें रह जाता है, कटोरे में रखते हैं तो कटोरे में भी आ जाता है ना। तो इसी तरह से तरल है साहित्य शब्द। तो ये जो हम आपको बताएं कि रिपोर्ट लेखन, नाटक, कविता, निबंध लेखन या यात्रा वृत्तांत या फिर आलोचना, ये सब क्या है, ये सब सांचे हैं किसके, साहित्य के सांचे, ठीक है। तो इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद की आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ी होंगी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की का निबंध है ये, जीवन में साहित्य का स्थान। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई, ठीक है, 1880। यहाँ पे हिंदी में
डेट दिया हुआ है जिसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप भी इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में लिखने से आपकी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। और मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु हुआ था 8/10/1936, 8/10/1936, ठीक है। तो प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर, प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर लम्ही ग्राम में हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई गांव की पाठशाला में हुई, फिर आगे बनारस के मिशन स्कूल से मैट्रिक पास किया, बाद में प्राइवेट स्तर पर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्यापन से जीविकोपार्जन की शुरुआत, तत्पश्चात गहन अध्ययन में जुट गए। सरकारी नौकरी की, स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। 1920 में महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेखन के जरिए राष्ट्र सेवा को पूरी तरह समर्पित उन्होंने हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में कलम चलाई। उन्हें दोनों भाषाओं के पाठकों से अपार स्नेह मिला। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान जैसे उपन्यास। इनकी कहानियां लगभग 300 से अधिक हैं, ठीक है। तब आते हैं हम पाठ पर। ये तो रहा लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद का। पाठ का नाम क्या है? जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान, ठीक है। साहित्य, जीवन में साहित्य का स्थान पढ़ने से पहले देखो हम एक लाइन आपको बता रहे हैं। साहित्य वह शास्त्र है जिसमें भावना और भावुकता की पद पद पर आवश्यकता रहती है, ठीक है। क्या है? साहित्य वह शास्त्र है जिसमें भावना और भावुकता की पद पद पर आवश्यकता होती है। साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। इसी नींव पर, नींव अर्थात क्या है? फाउंडेशन। इसी नींव पर क्या होता है? साहित्य की दीवार खड़ी होती है। किसके आधार पर? साहित्य के आधार पर ही, इसी नींव पर ही साहित्य की जो दीवार है वो खड़ी होती है। इसकी अट्टारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं। इसके क्या क्या बनते हैं? अट्टारियाँ अर्थात क्या? कोठा, जिसको बड़े बड़ा कोठा बोला जाता है, यहाँ इसको अट्टारियाँ। मीनार अर्थात टावर, गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। लेकिन उसकी जो नींव है वो कहाँ पड़ी जाती है? मिट्टी के नीचे। उसे देखने को जी नहीं चाहेगा, उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा कि साहित्य को इस तरह से कौन उभार कर सामने प्रस्तुत किया, उसको देखने का जी नहीं चाहेगा, ठीक है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है। जीवन जो है परमात्मा की सृष्टि है। हर एक जीव को परमात्मा ने सृष्टि किया है, इसलिए वह अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। साहित्य जो है वो किसकी सृष्टि है? मनुष्य की सृष्टि है, अर्थात मनुष्य साहित्य का निर्माण किया है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। अर्थात उसमें मर्यादा सीमित है, मर्यादा रहती है, ठीक है। जीवन परमात्मा के अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। हमारा जीवन जो है परमात्मा के अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य जो है वो मनुष्य के सामने जवाबदेह होता है। कैसे होता है? साहित्य में अगर उल्टी सीधी कुछ भी लिखा गया तो हम उससे सवाल करने लगते हैं, है ना। इसके लिए कानून भी है, और उसके लिए कानून भी है कि मतलब साहित्य के कारण बहुत सारे, सभी साहित्य में हम जो चीज़ चाहे वो नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम और कानून भी है, जिनसे वो इधर उधर नहीं हो सकता। उसके लिए नियम कानून है, इसलिए साहित्य इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की ही खोज में लगा रहता है, और मनुष्य जो है जीवन
हर किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद की खोज में लगा रहता है। देखो इतना जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें एक एक लाइन में क्या है आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको इसलिए हम एक एक लाइन को आपको समझा रहे हैं। तो मनुष्य जो है जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वो धन रत्न द्रव्य में मिलता है ना। किसी मनुष्य को आनंद जो है रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में मिलता है, और किसी को पूरा परिवार देखकर ही आनंद मिल जाता है। उसे धन रत्न से कोई मतलब नहीं, सोचता मेरा परिवार पूरा परिवार अगर भरा पूरा है तो मुझे धन रत्न की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, और किसी को लंबा चौड़ा भवन चाहिए आनंद के लिए, ठीक है। किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इससे ऊंचा है। लेकिन आज हम जिस साहित्य की बात कर रहे हैं उस साहित्य का स्थान बहुत ही ऊंचा है, इससे पवित्र है, और इस सब से वो साहित्य जो है बहुत ही पवित्र है। उसका आधार सुंदर और सत्य है, और इसका आधार क्या है? सुंदर भी है और सत्य भी है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो वास्तव में सच्चा आनंद किससे मिलता है? सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। उसी आनंद को दर्शाना, सबके सामने में दिखाना, और उस आनंद को उत्पन्न करना, उस आनंद को दर्शाना और उस आनंद को सभी के अंदर में उत्पन्न करना, ये किसका काम है? साहित्य का उद्देश्य है, ठीक है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। ऐश्वर्य और भोग के आनंद में क्या छिपी रहती है? ग्लानि छिपी रहती है। उससे अरुचि भी हो सकती है, उससे अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है हमारे अंदर, पश्चाताप भी हो सकता है। पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वो अखंड है और अमर है। सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वो क्या है? अखंड है और अमर है। साहित्य में 9 रस कहे गए हैं। साहित्य में कितने रस कहे गए हैं? 9 रस। किस किस को मालूम है? जरा अपने मन में एक बार दोहरा दो, कौन कौन से रस हैं? बहुत जन पढ़कर आए हैं, CBSE में बताया गया है 9 रस के बारे में। CHSE में तो नहीं बताया गया है, लेकिन CBSE में बताया गया है ना। तो किस किस को 9 रस मालूम है? जरा बताओ, अपने मन में सोचो, ठीक है। तो साहित्य में जो 9 रस है वो क्या है? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल्य। ये सारे रस हैं किसमें? साहित्य में। प्रश्न होगा कि विभत्स में भी कोई आनंद छिपा है? अगर प्रश्न आने लगता है कि विभत्स रस में भी कोई आनंद है, तो देखो लेखक कहते हैं कि विभत्स रस में भी आनंद है। कैसा है? देखो, अगर ऐसा ना होता तो वह रसों में नहीं गिना जाता। अगर विभत्स रस में कोई आनंद नहीं होता तो उसको रसों में नहीं गिना जाता। हाँ है, विभत्स रस में भी क्या है? आनंद है। विभत्स में सुंदर और सत्य मौजूद है। विभत्स रस में भी क्या मौजूद है? सुंदर भी मौजूद है और सत्य भी मौजूद है। भारतेंदु ने शमशान का जो वर्णन किया है, भारतेंदु जो लेखक है उन्होंने जो शमशान का वर्णन किया है, कैसा वर्णन किया है? देखो वो कितना विभत्स है। प्रेतों और पिचासों का अधगले मांस के लोथड़े नोचना, ये जो लाइन है वो किसमें लिखा गया है? भारतेंदु ने जो शमशान का वर्णन किया था किसी लेख में, उसमें वर्णन किया गया है। क्या किया गया है कि प्रेतों और पिशाचों का अधगले मांस की लोथड़ी नोचना, हड्डियों को चटर चटर चबाना विभत्स की पराकाष्ठा है। ये विभत्स रस को भी पार कर जाती है। लेकिन वह विभत्स होते हुए भी सुंदर है। लेकिन यह विभत्स होते हुए भी क्या है? सुंदर है। वो मतलब वो जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से उसका वर्णन किया गया है, वो चित्र आपके सामने उभर कर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए ही हुई है। स्वर्गीय दृष्टि को के आनंद को जानने के लिए ही ये हुई है, उसकी सृष्टि हुई है। साहित्य तो हर एक रस में सुंदर खोजता है, लेकिन साहित्य जो है वो हर एक रस में क्या खोजता है? सुंदर को खोजता है। राजा के महल में है ना, राजा के महल में भी वो सुंदर खोजता है कि कहाँ से हम लिखें, किस तरह से उसके सुंदर वर्णन किया जाए, है ना। रंग की झोपड़ी में, रंग की झोपड़ी को भी वो सुंदर से वर्णन करता है ताकि वो दृश्य भी आपकी आंखों के सामने उभरने लगे। रंग की झोपड़ी के शिखर पर, गंदे नालों के अंदर, उषा की लाली में, सावन भादों की अंधेरी रात में,
और यह आश्चर्य की बात है कि रंग की झोपड़ी में जितनी आसानी से सुंदर मूर्तिमान दिखाई देता है, महलों में नहीं, है ना। रंग की झोपड़ी में जो जितना सुंदर दिखाई देता है, आसानी से सुंदर दिखाई देता है, उतना और किसी में नहीं, महलों में नहीं। महलों में तो वह खोजने से मुश्किलों से मिलता है। महलों में अगर वो चीज़ हम ढूंढेंगे तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है, वही आनंद है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है, वही क्या है? आनंद है। जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है, वही आनंद है। आनंद कृत्रिमता और आडंबर से कोसों भागता है। आनंद जो है कृत्रिमता और आडंबर से कोसों भागता है। सत्य का कृत्रिम से क्या संबंध? फिर लेखक कहते हैं कि सत्य का कृत्रिम से क्या संबंध? अतएव हमारा विचार है कि साहित्य में केवल एक रस है। फिर लेखक कहते हैं कि उसके अगर ये सब देखा जाए तो मेरे विचार से साहित्य में सिर्फ क्या है? एक ही रस है। और वो रस क्या है? और वह है श्रृंगार। अब वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और ना रस नहीं रहता और ना उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और ना उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है जो श्रृंगार विहीन और असुंदर हो, जो रचना केवल वासना प्रधान हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भावों को जगाना हो, जो केवल बाह्य जगत से संबंध रखे, वह साहित्य नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं लेखक? देखो, कहते हैं कि जो रस जो श्रृंगार विहीन हो और असुंदर हो, जो रचना केवल वासना प्रधान हो, जिसका उद्देश्य सिर्फ बुरे विचारों को, कुत्सित भावनाओं को जगाना हो, वो केवल बाह्य जगत से संबंध रखे, वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है। फिर बताते हैं कि जासूसी उपन्यास क्या है? अद्भुत होता है, लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे। जासूसी उपन्यास को भी हम साहित्य कब कहेंगे? जब उसमें सुंदर का समावेश हो। खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, खूनी का पता लगाने के लिए, जासूसी उपन्यास में खूनी का पता लगाने के लिए जो सतत उद्योग किए जाते हैं, नाना प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है, न्याय मर्यादा की रक्षा करना, ये भाव हैं जो इस अद्भुत रस की सुंदर रचना को बढ़ा देते हैं, जो इस अद्भुत रचना की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। कौन सी अद्भुत रस की? ये जो जासूसी उपन्यास की रचना को सुंदर बना देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं सत्य से आत्मा का संबंध। आगे भी लेखक कहते हैं कि सत्य से आत्मा का संबंध जो है वो 3 प्रकार का होता है। सत्य से आत्मा का संबंध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक जिज्ञासा का संबंध है, दूसरा प्रयोजन का संबंध है और तीसरा आनंद का। कौन कौन सा संबंध? जिज्ञासा का, प्रयोजन का और आनंद का। जिज्ञासा का जो संबंध है वो दर्शन का विषय है, हम उसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ले सकते हैं, जिसको फिलोसफी कहा जाता है। प्रयोजन का संबंध किससे है? विज्ञान से है। और साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है। और साहित्य को अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ आनंद का ही संबंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वही वह साहित्य बन जाता है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वही वो क्या बन जाता है? साहित्य हो जाता है। याद रखो इसको, सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है, वही वो क्या हो जाता है? साहित्य हो जाता है। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ और बुद्धि से, आनंद का संबंध मनोभावों से है। साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है और साहित्य का जो विकास है वो किसके द्वारा होता है? मन के भावों के द्वारा ही होता है। एक ही दृश्य या घटना या कांड को हम तीनों ही भिन्न भिन्न नजरों से देख सकते हैं। एक ही घटना को या कांड को हम तीनों, कौन कौन तीनों? फिलोसफी, साइंस और साहित्य, ये तीनों जो हैं वो अलग अलग नजरों से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें से हम कुछ आपको कठिन शब्द पूछ लेंगे, कुछ सब प्रश्न पूछ लेते हैं और इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं वो हम आपको लिख कर देंगे पाठ खत्म होने के बाद। ठीक है। जीवन क्यों अनंत और अगम्य है? जीवन क्यों अनंत और अगम्य है? जीवन
परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत और अगम्य है। साहित्य किसके सामने जवाबदेह है? साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। ऐश्वर्य के भोग में क्या छिपा है? ग्लानि। साहित्य हर एक रस में क्या खोजता है? साहित्य हर एक रस में सुंदर खोजता है। आत्मा के साथ सत्य के कौन कौन से 3 संबंध हैं? आत्मा के साथ सत्य का कौन कौन सा 3 संबंध है? जिज्ञासा का, प्रयोजन का और आनंद का। जिज्ञासा का, प्रयोजन का और आनंद का। जिज्ञासा हमारा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जाता है और प्रयोजन विज्ञान साइंस के अंतर्गत जाता है और आनंद जो है वो साहित्य के अंतर्गत जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें जो भी कठिन शब्द हैं हम आपको पाठ के अंत में लिख कर भेजेंगे।